क्या आपको पता है कि सिर्फ आधार कार्ड होने से लोन मिल सकता है, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड के दम पर लोन मिलना जरूरी नहीं है। यही वो बात है जो लोन लेने से पहले समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए राहुल की सैलरी है 25,000 रूपए। अचानक घर में कोई जरूरी खर्च आ जाता है और उसे 80,000 की जरूरत पड़ जाती है। राहुल के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट है। वो सोचता है मेरे पास आधार कार्ड है, KYC भी हो जाएगी तो लोन आसानी से मिल जाएगा। वो एक लोन ऐप खोलता है, आधार नंबर डालता है, OTP डालता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने आता है लोन एलिजिबिलिटी और इनकम वेरिफिकेशन। राहुल सोच में पड़ जाता है, जब आधार से मेरी पहचान साबित हो रही है तो लोन क्यों नहीं मिल रहा। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दरअसल आधार कार्ड का इस्तेमाल आपकी पहचान और KYC यानी पहचान की जांच के लिए किया जा सकता है, लेकिन आधार कार्ड खुद लोन की गारंटी नहीं है। बैंक या NBFC लोन देने से पहले कई चीजें देख सकता है, आपकी इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री, एग्जिस्टिंग लोन और सबसे जरूरी आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी आप EMI चुका पाएंगे या नहीं। अब सवाल है, अगर आधार कार्ड सिर्फ KYC में मदद करता है तो आधार का इस्तेमाल करके लोन लेने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले किसी भरोसेमंद बैंक या RBI रेगुलेटेड लेंडर की लोन फैसिलिटी देखें। वहां अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर लेंडर आधार बेस्ड ही KYC की सुविधा देता है तो आधार के जरिए आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर लोन में सिर्फ आधार पर्याप्त नहीं होता। आपसे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप या दूसरे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। ये लोन के प्रकार और लेंडर की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब राहुल की कहानी में एक और जरूरी मोड़ आता है। उसे एक ऐप दिखाई देता है जो कहता है आधार कार्ड लगाइए और तुरंत 5 लाख तक का लोन पाइए। राहुल खुश हो जाता है, लेकिन अगर वो बिना पढ़े अप्लाई कर देता है तो असली नुकसान यहीं से शुरू हो सकता है। क्योंकि लोन लेते समय सिर्फ ये देखना कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं ये काफी नहीं है। आपको ये भी देखना है कि मुझे कुल कितने पैसे वापस करने होंगे, इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फी कितनी है, दूसरे एप्लीकेबल चार्जेस क्या है, EMI कितनी बनेगी, लेट पेमेंट होने पर क्या चार्जेस लगेंगे। मान लीजिए आपको 50,000 का लोन मिल रहा है। आपको लग सकता है कि बस 50,000 वापस करने हैं, लेकिन इंटरेस्ट और एप्लीकेबल चार्जेस के कारण कुल रीपेमेंट इससे ज्यादा हो सकता है। इसीलिए लोन एग्रीमेंट पढ़े बिना सिर्फ इंस्टेंट लोन देखकर अप्लाई करना समझदारी नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए, OTP, UPI पिन, ATM पिन या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। अगर कोई कहता है पहले मुझे OTP बताओ तभी लोन अप्रूव होगा तो सावधान हो जाइए। अब राहुल के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, जल्दी में किसी भी लोन ऐप से पैसा लेना। दूसरा, पहले लेंडर की ऑथेंटिसिटी चेक करना, एलिजिबिलिटी समझना, इंटरेस्ट और सभी चार्जेस देखना और फिर लोन लेना। राहुल दूसरा रास्ता चुनता है और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। आधार कार्ड आपको लोन लेने की प्रक्रिया में KYC और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मदद कर सकता है, लेकिन लोन अप्रूवल आपकी पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल और लेंडर की एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर कोई आपसे कहे बस आधार कार्ड है लोन पक्का मिलेगा तो समझ जाइए बात इतनी आसान नहीं है। लोन जरूरत के समय मदद कर सकता है, लेकिन गलत लोन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को और भी बड़ा कर सकता है। इसीलिए पैसा लेने से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इसे वापस कैसे चुकाऊंगा। अगर आप ये सवाल पूछ लेते हैं तो शायद बाद में पछताने की जरूरत न पड़े।